रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को अपने हाथ से कत्ल नहीं किया सिवाय एक शख्स के, और उसकी मौत की कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। वाकई की शुरुआत कुछ यूं होती है। जब अबी बिन खलफ मक्का के कबीले कुरैश का एक इंतहाई मुतकब्बिर और मालदार सरदार था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से शदीद बुग़्ज़ रखता था। हिजरत मदीना से पहले मक्का मुकर्रमा के दौर में जब भी अबी बिन खलफ का सामना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर इंतहाई तकब्बुर के साथ कहता, ए मोहम्मद, मैंने एक घोड़ा पाला है जिसे मैं रोजाना दाना और खुराक खिलाता हूँ। मैं इसी घोड़े पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में इंतहाई सुकून और वकार के साथ सिर्फ इतना इरशाद फरमाते, इंशाअल्लाह तू नहीं बल्कि मैं तुझे अपने हाथ से कत्ल करूंगा। हिजरत के बाद जब ग़ज़वा ओहद का मार्का बर्पा हुआ और इसी खूनरेज जंग में अबी बिन खलफ अपने इसी मखसूस घोड़े पर सवार होकर लोहे की जरा और हेलमेट में मुकम्मल तौर पर ढका हुआ चिंघाड़ता हुआ मैदान में आया और वो बुलंद आवाज में नारे लगा रहा था, अगर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच गए तो मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। सहाबी रसूल हजरत मुसअब बिन उमैर और हजरत हारिस बिन अस्सम्मा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, इसे करीब आने दो, रास्ते से हट जाओ। जब अबी बिन खलफ इंतहाई करीब पहुंच गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हजरत हारिस बिन अस्सम्मा के हाथ से एक छोटा सा नेजा लिया। सहाबा किराम बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नेजा हाथ में पकड़ा और आगे बढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल ऐसा था कि जैसे शेर अपने शिकार पर झपटने के लिए हरकत करता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद सहाबा इस जलाल को देखकर पीछे हट गए। अबी बिन खलफ सर से पांव तक लोहे की भारी जरा और लिबास में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी गर्दन और हेलमेट के दरमियान एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा खुला हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे निशाने और कुव्वत के साथ वो नेजा अबी बिन खलफ की गर्दन के उस खुले हिस्से पर मारा। नेजे की नोक उसकी जरा को चीरती हुई उसकी गर्दन के ऊपर की जिल्द पर लगी। बज़ाहिर ये एक मामूली सा खराश का जख्म था जिससे कोई बहुत ज्यादा खून नहीं बहा था, लेकिन उसकी जर्ब इतनी शदीद थी कि अबी बिन खलफ घोड़े से गिरते गिरते बचा और तवाजुन खोकर घोड़े की पीठ पर बुरी तरह लटक गया। वो बदहवास होकर अपने मुशरिक साथियों अबू सुफियान और कुरैश के दीगर लोगों की तरफ भागा। उस वक्त हजरत अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे। कुरैश के लोगों ने उसका जख्म देखा और कहा, तुम इतने से मामूली से जख्म पर इस तरह क्यों चला रहे हो, ये तो बस एक हल्की सी खराश है। इस पर अबी बिन खलफ ने कांपते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं, मक्का में मोहम्मद ने मुझसे कहा था कि एक दिन मैं तुझे अपने हाथ से कत्ल करूंगा। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं मरने वाला हूँ, और खुदा की कसम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेजा मारने की बजाय मुझ पर सिर्फ थूक भी देते तब भी मैं मर जाता। और उसने एक रेंगते हुए कीड़े की तरह कहा कि ये जख्म इतना तकलीफ दे और जानलेवा महसूस हो रहा है कि अगर यही दर्द ज़ूल मजाज के पूरे मेले में मौजूद हजारों लोगों में तकसीम कर दिया जाए तो वो सब के सब हलाक हो जाएं। ज़ूल मजाज मक्का के करीब एक मशहूर तारीखी मकाम और बाजार का नाम था। आखिरकार मुशरिकीन का लश्कर जब अहद से मक्के की तरफ वापस लौट रहा था तो रास्ते में सिर्फ नामी मकाम पर पहुंचते पहुंचते अबी बिन खलफ की हालत इंतहाई गैर हो गई। वो उसी जख्म के दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर हलाक हो गया। और यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के मुकर्रमा में कही गई पेशगोई हर्फ ब हर्फ सच्ची साबित हुई। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आने वाली हर वीडियो से बाखबर रहें।